जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्पोर्ट्स जज्बा पर। तो आज जो मैच कवर करेंगे वो होगा थर्ड टेस्ट मैच जो कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इस वीडियो में हम पूरी लॉजिकल बेस एनालिसिस करने वाले हैं कि हमको पिच के हिसाब से कौन सा प्लेयर को पिक करना है, कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है। तो इस वीडियो में हम स्टैट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम टीम्स हैं। आपको दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बारे में ओवरऑल पता है। तो इस वीडियो में हम पूरी लॉजिकल बेस एनालिसिस करेंगे कि पिच के हिसाब से हमको किसको क्यों कंसीडर करना है। तो थर्ड टेस्ट मैच है, पहले दो मैचेस ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली विन कर गया है। तो हाई चांसेस है कि इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया सेम प्लेइंग 11 के साथ ही खेले। भले ही लास्ट मैच है सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया विन कर गया है, लेकिन WTC साइकिल में हर टेस्ट मैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हाई चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में इतने कुछ खास चेंजेस ना करे डिस्पाइट वो सीरीज विन कर गए हैं। जैसे कि आप देखो, लास्ट टेस्ट साइकिल में इंडिया को लास्ट में केवल 8 मैच में 2 ही विन्स चाहिए थी WTC के फाइनल में पहुंचने के, लेकिन पहले हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी एक ही विन कर पाए, तो हम 8 में से लास्ट केवल एक ही विन कर पाए। तो उस हिसाब से हर टेस्ट मैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हाई चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया भले ही सीरीज़ विन कर गई है, लेकिन फिर भी हर टेस्ट मैच का WTC साइकिल में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेने वाला है। तो सबसे पहले पिच के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो मैच रहेगा सबीना पार्क किंगस्टन में मैच खेला जाएगा। वहां की जो विकेट है, जैसे आपको पहले दो मैचेस में देखने को मिला वैसा ही कुछ आपको यहां पर भी देखने को मिलने वाला है। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज आइलैंड से बनकर बना हुआ है, तो उस हिसाब से वहां पर कंडीशंस हमेशा पेसर्स को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि एक तो फोरकास्ट वैसा ही रहता है, वेदर वैसा रहेगा। आइलैंड के पास है तो समुद्र के पास है, तो ऑब्वियसली हवा थोड़ी ज़्यादा चलती है, तो पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो वेस्ट इंडीज़ में हमेशा आपको पेसर्स अच्छा करता दिखेंगे। दोनों ही टीम्स के पास हाई क्वालिटी पेसर्स हैं, तो आपको अपनी टीम में पेसर्स पक्का कंसीडर करने चाहिए। तो ओवरऑल पिच रिपोर्ट यही है कि आपको पेसर्स को अपनी टीम में ज़्यादा कंसीडर करना है। जब फोर्थ इनिंग आएगा, मतलब फोर्थ या फिफ्थ डे आ जाएगा, थोड़ा बहुत स्पिनर्स को सपोर्ट होने लगता है इस पिच में, नहीं तो ओवरऑल आपको पेसर्स ही डोमिनेट करते दिखते हैं। बैटर्स के बारे में बात की जाए, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 314 के करीब है। उसके बाद सेकंड और थर्ड इनिंग दोनों का मिला के एवरेज स्कोर 329 है। तो फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग में एवरेज स्कोर अबव 300 है। तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए भी डिसेंट विकेट है। तो आपको अपनी टीम में मैक्सिमम बैटर्स और पेसर्स को ही सपोर्ट मतलब कंसीडर करना है, नहीं तो ओवरऑल यहाँ पर स्पिनर्स को इतना कुछ खास सपोर्ट मिलता नहीं है। लेकिन वेदर को देख के, कंडीशंस को देख के, जिस हिसाब से यहाँ पर वेदर रहता है, जिस हिसाब से हवा रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है, तो उस हिसाब से आपको अपनी टीम में पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा कंसीडर करना है। वैसे भी वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स इतने भी कुछ खास हैं नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स के सामने इतने रन बना पाए। तो उस हिसाब से आपको अपनी टीम में सबसे पहले मैक्सिमम पेसर्स को अपनी टीम में कंसीडर करना, फिर टेक्निकली सॉलिड बैटर्स को कंसीडर करना। चाहो स्पिनर्स को इजीली ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया लास्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तब नेथन लाइन आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सकता है। तो पिच रिपोर्ट अभी के लिए यही है, सबसे ज़्यादा पेसर्स को सपोर्ट, क्योंकि पिच से भी सपोर्ट मिलेगा, बाकी कंडीशन वेदर सारा कुछ पेसर्स के सपोर्ट में रहेगा। उसके बाद बैटर्स को भी बढ़िया सपोर्ट रहेगा, क्योंकि पहली तीनों इनिंग्स में 300 के करीब का एवरेज स्कोर है। तो उस हिसाब से आपको लग सकता है कि तीनों ही इनिंग में अगर 300 बन रहा है तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए भी डिसेंट विकेट है। सबसे पहले विकेट कीपर्स के बारे में बात की जाए, एलेक्स कैरी लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, स्पिन और पेस दोनों को बढ़िया खेलता है। अभी इसका रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, विकेट कीपर है तो आपको कैची से बढ़िया पॉइंट देने वाला है। यहाँ पर पेसर्स को अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 वर्ल्ड क्लास पेसर्स, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, तो आपकी टीम के लिए कैरी एक मस्ट टैपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके पास अच्छे खासे कैचेस जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर बैटिंग से फ्लॉप भी हुआ तो आपको कैचेस से ही अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। तो आपकी टीम के लिए एलेक्स कैरी एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, आपको अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। इवन की बैटिंग से भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। शाई होप के बारे में बात की जाए, टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, कमाल का प्लेयर, कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है, लेकिन अब तक सीरीज़ में इतना कुछ खास बढ़िया परफॉर्मेंस पुटअप नहीं किया, क्योंकि सामने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। लेकिन इसका भी सेम कैचेस से आपको बढ़िया पॉइंट आ सकता है। तो आपकी टीम के लिए शाई होप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओवरऑल फॉर्म डिसेंट चल रहा है। टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है। वेस्ट इंडीज़ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर है, तो आपको अपनी टीम में कंसीडर करना चाहिए। ओवरऑल बढ़िया प्लेयर है, आपको कैची से भी पॉइंट देके जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम केवल कैरी को ही कंसीडर करेंगे। लास्ट में देखते हैं शाई होप के लिए जगह बचती है नहीं, तो ओवरऑल प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब बैटर्स के बारे में बात की, ट्रेविस हेड क्या कमाल का फॉर्म चल रहा है, हार्ड हिटिंग इंटेंट के साथ खेलता है। टेस्ट मैचेस में भी इतना कुछ खास धीरे नहीं खेलेगा, वैसे ही खेलता है जैसे इसका नेचर है। अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं और वैसे बैट्समैन यहाँ पर
अच्छी तरह से स्कोर भी किए हैं। जैसे आपने ट्रेविस हेड में भी देखा, इसका ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया है। नहीं तो पहले इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इसका रह नहीं रहा था, WTC भी इसका इतना कुछ खास गया नहीं था फाइनल। नहीं तो ओवरऑल इसका दोनों मैच में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है तो आपकी टीम के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन, इवन कि एक CBC का भी बेस्ट ऑप्शन रह नहीं सकता है। स्टीवन स्मिथ ड्रॉप करना ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, चाहे स्पिन हो चाहे पेस को कमाल का खेलता है और स्लिप्स में भी फील्डिंग करता है। तो उस हिसाब से आपको कैची से भी बढ़िया पॉइंट देकर जा सकते हैं। तो आपको स्टीवन स्मिथ को भी टीम से ड्रॉप करना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कमाल का प्लेयर, इवन कि एक CBC का भी बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। तो आपको स्मिथ को अपनी टीम में पक्का कंसीडर करना है। ब्रैंडन किंग के बारे में बात की जाए, इतना कुछ खास कंसिस्टेंट प्लेयर है नहीं, थोड़ा अटैकिंग इंटेंट के साथ ज़्यादा खेलते हैं। T20 क्रिकेट का थोड़ा ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। नहीं तो ODI और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस इतना भी कुछ खास इंप्रेसिव रहेगा नहीं। बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर सामने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, पेसर्स को पिच सपोर्ट करेगी। तो उस हिसाब से हाई चांसेस है कि इस मैच में ब्रैंडन किंग ज़्यादा कुछ परफॉर्म ना करे तो आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करेगा, लेकिन रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा गंदा चल रहा है। किसी भी मैच में रन नहीं बना रहा, चाहे वो WTC का फाइनल हो चाहे 2 मैचेस हो, बिल्कुल भी रन बनाया नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के पास भी अच्छे खासे पेसर्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर विकेट्स चटका रहे हैं। पिच से यहाँ पर पेसर्स को बढ़िया सपोर्ट मिलता है और ख्वाजा हमेशा से पेसर्स के सामने स्ट्रगल करता है। जब भी कंडीशन पेसर्स के फेवर में हो, चाहे इंडिया के सामने बुमराह हो, कोई भी टीम हो, ख्वाजा स्ट्रगल करता है। प्लेयर नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एक्सपीरियंस प्लेयर तो है, लेकिन पिच ओवरऑल सपोर्ट कर नहीं रही है। रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा गंदा चल रहा है, तो अभी के लिए अपनी टीम से ड्रॉप करके चलेंगे। काटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनका लॉन्गर फॉर्मेट्स का वेस्ट इंडीज़ का अभी इसका ODI क्रिकेट में भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। रेगुलर बेसिस पर सेंचुरीज मार रहा था और टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, लेकिन आज जिस हिसाब का ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप है तो उस हिसाब से ये कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी टीम के लिए एक टॉप डिफरेंशियल ऑप्शन, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का लॉन्गर फॉर्मेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसका टेक्निक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अभी ODIs में इसका फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस पुटअप किया नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके पास इतना कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। प्लेयर नो डाउट टेक्निकली सॉलिड है, लेकिन फिर भी ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि आज टीम ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टीम है और पिच भी पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास तो वर्ल्ड क्लास पेसर हैं, तो उस हिसाब से काटी का भी अभी तक परफॉर्मेंस आया नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो रिस्क लेके ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में तो इजिली ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भी इतना कुछ खास बढ़िया रहा नहीं है। पहले 2 मैचेस में, तो उससे पहले ODI में बढ़िया रन मार रहा था। कैम्बेल ड्रॉपेबल है, कुछ खास बढ़िया प्लेयर है नहीं। कैक ब्रेथवेट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन इसका भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा गंदा चल रहा है, किसी भी मैच में रन बनाया नहीं है। कंसिस्टेंसी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, चाहे टेस्ट मैच कोई भी उठा के देख लो, हमेशा टेस्ट मैचेस से खेलते हैं, लेकिन इसका कंसिस्टेंसी हमेशा गड़बड़ रहा है। तो सिंपली ड्रॉप कर सकते हो। ओपनिंग करेगा सामने पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड जैसे बॉलर्स, तो काफ़ी ज़्यादा डर है पिक करने में, तो सिंपली ब्रैथवेट को ड्रॉप पिक करके चलेंगे। सैम कॉन्टास अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है, इंडिया के सामने डिसेंटली परफॉर्मेंस रहा था, थोड़ा बहुत आया, अच्छे खासे लप्पे लुप्पे लगाए, उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, उसके बाद तो ड्रॉप पिक कर दिया गया था। अभी वेस्ट इंडीज़ के सामने गया, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास बढ़िया रहा नहीं है। पेसर्स के सामने स्ट्रगल कर रहा है, कंडीशंस भी फेवर में है नहीं, तो सिंपली ड्रॉप कर सकते हो। अभी के लिए इतना कुछ खास बढ़िया ऑप्शन है नहीं, लेकिन अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है। अगर इसका दिन हुआ तो आपको अच्छे खासे अटैकिंग इंटेंट के साथ 50 या 100 बना के दे सकता है, लेकिन पिच जिस हिसाब से पेसर्स को सपोर्ट कर रही है, जिस हिसाब से वहाँ पर कंडीशन वेदर रहता है, तो उस हिसाब से ईजिली ड्रॉप किया जा सकता है। वेस्ट इंडीज़ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छे खासे विकेट बना दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के पास बैटर्स इतने कुछ खास अवेलेबल है नहीं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल भी नहीं मारेगी। तो इस हिसाब से आपको पेसर्स को जो सपोर्ट करेगी वैसे ही पिच बना के देगी, तो सिंपली सैम कॉन्टास को भी ड्रॉप किया जा सकता है। बाकी हमने बैटर्स में अभी के लिए केवल 2 ही टॉप प्लेयर्स को कंसीडर किया है, जो कि ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ, दोनों को ज़्यादा ड्रॉप करना नहीं है, कमाल के प्लेयर्स हैं। ऑलराउंडर्स के बारे में बात कीजिए, वेबस्टर फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का 4th मेन पेसर है। हेजलवुड, पैट कमिंस, स्टार्क के बाद 4th मेन पेसर है, तो इसका ओवर इतना भी कुछ खास ज़्यादा आएगा नहीं, पर ये मैक्सिमम 7 से 10 ओवर ही करेगा, तो 10 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग कर नहीं रहा है, लेकिन उसी 10 ओवर्स में ये बंदा हमेशा 1-2 विकेट लेके जा रहा है। बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बीबल जैसी लीग्स में काफ़ी लीग्स में खेल चुका है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो बैटिंग में भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकता है। टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है और इंडिया के सामने भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा था। WTC में भी फाइनल में भी इसने परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया था, तो आपकी टीम के लिए
काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, अपनी टीम में पक्का कंसीडर करना। सीबीसी बनाना थोड़ा रिस्क है क्योंकि एक तो फोर्थ मेन पेसर है, तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा बॉलिंग आएगा नहीं। 7 से 10 ओवर ही बॉलिंग करेगा, बाकी बॉलिंग मोस्ट ऑफ द पेसर्स ही करने वाले हैं। इनका नेथरलैंड में मेन स्पिनर है, तो नेथरलैंड भी अच्छी खासी बॉलिंग करता है। तो इनके ऑस्ट्रेलिया के 4 मेन प्लेयर्स हैं, वही 4 मेन बॉलिंग करते हैं। इसको ज़्यादा बॉलिंग मिलेगा नहीं, मैक्सिमम वही 7 से 10 ओवर मिलेगा एक इनिंग में। उसमें विकेट लेने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, मैक्सिमम 1 या 2 विकेट लेकर जा सकता है। लेकिन बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रह सकता है। टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, अटैकिंग इंटेंट के साथ भी बढ़िया खेलता है, तो आपकी टीम के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। सीवीसी बनाने में हाँ बड़ा रिस्क रहने वाला है। अभी रोस्टन चेस के बारे में बात की जाए, स्पिनर्स को तो कुछ खास सपोर्ट इस पिच से मिल नहीं रहा है, तो इसको इतना भी कुछ खास बॉलिंग मिलेगा नहीं। टीम का कैप्टन है लेकिन फिर भी बॉलिंग तो इतनी कुछ खास कर नहीं रहा है, आपको केवल बैटिंग से ही उम्मीद रखना है। अभी बैटिंग के बारे में बात की जाए, इतना कुछ खास टेक्निकली सॉलिड बैटर भी नहीं है कि आपको अच्छे खासे रन बनाकर दे कि आप उसको अपनी टीम में कंसीडर करो। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टीम है, तो आप इजीली चेस को भी अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। प्लेयर डिसेंट है, बैटिंग भी डिसेंट करता है, लेकिन इतना भी कुछ खास अच्छा बैटर है नहीं कि आप किसी को ड्रॉप करके इसको अपनी टीम में कंसीडर करो। तो अभी के लिए चेस भी ड्रॉपेबल है। जैसा रोल वेबस्टर का है वैसा ही सेम रोल ग्रीव्स का है वेस्ट इंडीज़ में। ये भी फोर्थ मेन पेसर है आफ्टर अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जेडन सील्स के बाद इनका फोर्थ मेन पेसर है। तो सेम वेबस्टर के जैसे इसको भी एक इनिंग में लगभग 7 से 10 ओवर मिलते हैं, उसके ज़्यादा ये बॉलिंग करेगा नहीं। वहाँ पर 1-2 विकेट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेन बैटिंग से ही रहेगा। बैटिंग से भी इसका फॉर्म इतना कुछ खास इंप्रेसिव रहा नहीं है क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली सॉलिड बैटर इतना ज़्यादा है नहीं, कंसिस्टेंसी की काफ़ी ज़्यादा कमी है और ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे खासे गेंदबाज है, तो उस हिसाब से इसका बैटिंग में परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो। सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी फर्स्ट मैच में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा था, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन उसका सिलेक्शन परसेंटेज उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। लेकिन वही सेकंड मैच में कुछ खास बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, सिलेक्शन परसेंटेज फिर गिर गया। ओवरऑल प्लेयर इतना भी कुछ खास बढ़िया है नहीं, फोर्थ पेसर है तो ज़्यादा बॉलिंग मिलेगा नहीं, बैटिंग से भी इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास पेसर्स के साथ खेल रही है। कैमरन ग्रीन बॉलिंग तो फिट है नहीं, तो बॉलिंग तो ज़्यादा करेगा नहीं, लेकिन 1 डाउन पर बैटिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा अटैकिंग इंटेंट के साथ ज़्यादा खेलता है, थोड़ा काइंड ऑफ T20 प्लेयर ज़्यादा है, ओडीआई और टेस्ट में थोड़ा स्ट्रगल करता है। पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट है, टिक कर ज़्यादा खेलेगा नहीं, तो अपनी विकेट पक्का फेंकेगा। तो अभी के लिए कैमरन ग्रीन को भी इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। तो अभी के लिए हमने ऑलराउंडर में केवल एक ही प्लेयर वेबस्टर को कंसीडर किया है। अब बॉलर्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को सपोर्ट करती है पिच, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं पेसर्स को कितना अच्छा सपोर्ट यहाँ पर रहता है, तो सिंपली आपको मेन पेसर्स को तो अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के तीनों पेसर्स पक्का अपनी टीम में कंसीडर करो, कमाल के प्लेयर्स, और तीनों ही प्लेयर हेजलवुड को छोड़ के मतलब बाकी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क आपको बैटिंग में भी बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं, तो सिंपली तीनों को बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। अब वेस्ट इंडीज़ के भी मेन पेसर्स को अपनी टीम में पक्का कंसीडर करो, शमार जोसेफ और जेडन सील्स दोनों ही रेगुलर बेसिस पर विकेट्स चटका रहे हैं, और शमार जोसेफ तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा तंग करता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वेस्ट इंडीज़ में हो, हमेशा अच्छी खासी विकेट्स निकालता है। वही जेडन सील्स के बारे में बात की जाए, लाइन और लेंथ बढ़िया रहता है, इतने कुछ खास पेस है नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट में हमेशा बढ़िया परफॉर्म करता है, विकेट्स भी चटकाता है। इसने पहले भी कहा कि फर्स्ट इनिंग में मेरा रिदम इतना भी कुछ खास बढ़िया था नहीं, रिदम नाम होने के बावजूद भी इसने अच्छे खासे विकेट्स निकाली, उसके बाद भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। अल्जारी जोसेफ के बारे में बात की जाए, कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करता है, लेकिन प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है। जब दिन हुआ तो अच्छी खासी विकेट लेगा, दिन खराब हुआ तो इतने कुछ आपको विकेट नहीं लेके देगा, लेकिन बैटिंग बैकअप है, हार्ड हिटिंग है, टाइम आने पर आपको बैटिंग से बढ़िया शॉट निकाल के दे सकता है। जैसे कि लास्ट मैच में बैटिंग से इसका बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो वही बॉलिंग के साथ साथ इसका बैटिंग का बैकअप भी, अगर बॉलिंग में फ्लॉप हो गया तो क्या पता आपको बैटिंग में पॉइंट दे जाए। नहीं तो अल्जारी जोसेफ एक्सपीरियंस प्लेयर है, आईपीएल में भी खेल चुका है बड़ी बड़ी टीम्स के लिए, चाहे गुजरात हो चाहे आरसीबी हो, तो आईपीएल में बड़ी बड़ी टीम्स के लिए खेल चुका है। ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लेयर है, अपने घर में खेल रहा है, इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेसर है, टाइम आने पर आपको बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे सकता है, तो आपकी टीम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। बाकी नेथन लाइन आपकी टीम के लिए एक टॉप डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा अगर ऑस्ट्रेलिया फोर्थ इनिंग में बॉलिंग करते, क्योंकि तब स्पिनर्स को सपोर्ट होने लगेगा, तो आपको अपनी टीम में तब नेथन लाइन को जरूर कंसीडर करना चाहिए। एक और बात, भले ही पिच से स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं, लेकिन नेथन लाइन रेगुलर बेसिस पर ओवर्स करता ही करता है। जैसे इंग्लैंड में भी मैच चल रहा है, इंडिया वाला शोएब बशीर रेगुलर बेसिस पर ओवर्स कर ही रहा है, पिच से स्पिन को बिल्कुल भी सपोर्ट है नहीं, लेकिन फिर भी बशीर और जडेजा दोनों ही रेगुलर बेसिस पर ओवर्स करवा ही रहे हैं। वही नेथन लाइन ऑस्ट्रेलिया के लिए है, चाहे पिच से सपोर्ट हो ना हो, नेथन लाइन रेगुलर बेसिस पर ओवर्स करता ही रहता है। एक एंड पकड़ कर वेस्ट इंडीज़
स्पिन के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो उस हिसाब से अगर पिच से स्पिन को सपोर्ट भी ना हुआ तब भी नेथन लाइन आपकी टीम के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ हमेशा से स्पिन के सामने स्ट्रगल करता है। तो आपके ऊपर है आपको रिस्क लेके नेथन लाइन को अपनी टीम में कंसीडर करना या सेफ जाके शाय होप को अपनी टीम में कंसीडर करना। बाकी नीचे तो कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। तो अभी के लिए हमने 10 प्लेयर्स लिए। 11वें प्लेयर के आपका चॉइस अगर आपने बड़ा रिस्क लेना है तो अपनी टीम में नेथन लाइन को कंसीडर करो, नहीं तो सिंपली सेव जाके शाय होप को ही कंसीडर करो। अभी के लिए हम अपनी टीम में शाय होप को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ कीपिंग एडवांटेज है, तो आपको कैची से भी बढ़िया पॉइंट देके जा सकता है। अब हमारी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। सीवीसी ऑप्शंस के बारे में बात की जिस हिसाब से फॉर्म रहा है, तो ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ दोनों ही सीवीसी के बड़ी ऑप्शंस रहने वाले हैं, लेकिन पिच के हिसाब से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी आपकी टीम के लिए सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जिस हिसाब से वेबस्टर का फॉर्म है, ये भी एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा। तो अभी के लिए जो प्लेयर मैंने सीबीसी के सबसे पहले पैट कमिंस को मैं अपनी टीम कैप्टनसी दूंगा। जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेलते हैं हमेशा पैट कमिंस को ही अपनी टीम कैप्टन करता हूँ। कमाल का प्लेयर, अच्छी खासी बॉलिंग करता है, विकेट टेकिंग बॉलर है, टाइम आने पर बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन पक्का आएगा। तो अभी के लिए अपनी टीम का कैप्टन पैट कमिंस को किया है। वीसी के बारे में बात करें स्टार्क स्टोरी स्टीवन स्मिथ को अपनी टीम का भी के लिए वाइस कैप्टन किया। कमाल का प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट का कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है, हमेशा रन्स बनाएगा चाहे जैसी पिच किसको मर्जी सपोर्ट कर रही हो, स्मिथ हमेशा रन बनाता ही है। तो उस हिसाब से अभी के लिए वीसी स्मिथ को किया है। अगर आप चाहो तो अपनी टीम का वाइस कैप्टन स्टार्क या वेबस्टर जैसे प्लेयर को भी ज़्यादा ट्राई कर सकते, लेकिन अभी के लिए हमारे सीवीसी कुछ इस प्रकार की है। बाकी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट सारा टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। सो मेक श्योर कीजिएगा आपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारा अपडेट्स मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।